बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात अकाबिर में फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद भी कहा जाता है, तो काफ़ी हाजिर जवाब और अक़ली जवाबात में इल्मी इस्तेहज़ार में अल्लाह ने बड़ी सलाहियत से नवाजा था। आपके जवाबात इल्मी और मुखातब के लिहाज से बहुत भारी होते हैं, हमारे लिए मुफीद भी हैं। गैर मुक़ल्लिद से मुनाज़रे के एक मौके का ज़िक्र फरमाते हैं। कन्नौज में गैर मुक़ल्लिदीन से मुनाज़रा हुआ। मुनाज़रे में होता यह है कि पहले शराइत तय होते हैं, उन शर्तों की बुनियाद पर जब शराइत दोनों तरफ से तय हो गए, फिर आगे दावा पेश करते हैं। दावा पेश करने पर दावे के सबूत पर 1 घंटा मुनाज़रा चलता, फिर उस दावे के मुताबिक दलाइल, दावे के हर जुज़ पर गुफ्तगू होती पहले, फिर दोनों तरफ से दलाइल का सिलसिला रहता, लेकिन शराइत पहले तय होते हैं। फरमाते हैं कि शराइत में से एक शर्त आई, मुनाज़रा उसी शर्त पर ख़त्म हो गया। क्या था? जब उन्होंने शर्त पूछी कि भाई किस शर्त पर, किन शराइत से मुनाज़रा रखा जाए, तो हज़रत मुफ्ती साहब ने अर्ज़ किया बस एक शर्त है, वो एक के तय कर लिया जाए कि इस्तिदलाल किस चीज़ से किया जाएगा, दलील किस से पेश करेंगे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि हर मसले के लिए सही हदीस सही, सरी, मरफू, गैर मनसूख, गैर मुतारिज़ पेश की जाएगी। ये शर्त है हर मसले के लिए, सही, सरी, मरफू, गैर मनसूख, गैर मुतारिज़ ये हदीस पेश की जाएगी, ये शर्त है। अक़वाल रिजाल से इस्तिदलाल नहीं किया जाए। कौन कहे? गैर मुक़ल्लिद अहबाब ने यह शर्त पेश की। तो हज़रत ने फरमाया ठीक है, हदीस सही, सरी, मरफू, गैर मुनसरिफ, गैर मनसूख, गैर मुतारिज़ की तारीफ़ हदीस से कर दो, अक़वाल रिजाल से नहीं होना। यह शर्त है ना, इस शर्त के लिहाज से हदीस की तारीफ़ हदीस से पेश कर दो, अक़वाल रिजाल से पेश नहीं करना। तो जाहिर सी बात है कि हदीस की तारीफ़ सही, सरी, मरफू, गैर मनसूख, गैर मुतारिज़ हदीस से कैसे पेश करेंगे? इसी शर्त पर। जब तक ये शर्त से हदीस पेश नहीं कर सकते हदीस की तारीफ़, तो आगे मुनाज़रा नहीं बढ़ता। ये शर्त पहले तय होना ना। बस मुनाज़रा आगे नहीं बढ़ा, वही ख़त्म हो गया। एक कादियानी से गुफ्तगू हुई एक मरतबा, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी कहता था, उससे गुफ्तगू हुई। तो मैंने सवाल किया कि तुम्हारे पास मिर्ज़ा के नबी होने की दलील क्या है? तो कहने लगा कि उनके पास वही आती थी। मैंने कहा वही किस किस के पास आती थी? नहीं, वही किसके पास से आती थी? वही आना, लेकिन वही किसके पास से आती थी? तो उसने कहा कि वही अल्लाह के पास से आती थी। तो हज़रत ने फरमाया कि वही का अल्लाह के पास से ही आना मुतय्यन है, इसकी कोई दलील? अल्लाह के पास से ही वही आती है, शैतान के पास से भी वही आ सकती है। सुनांचे कुरान मजीद में इरशाद है, वइन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाहिम, शयातीन अपने औलिया की तरफ वही भेजते हैं। तो अल्लाह के पास से वही आना मुतय्यन नहीं हुआ, शैतान के पास से भी वही आ सकती है। और किसकी तरफ से? मान लें कि भाई अगर मान भी लिया जाए मिर्ज़ा के पास जो आई वही वो अल्लाह की तरफ से ही थी, शयातीन की तरफ से नहीं थी, तो भी ये दलील नबूवत नहीं हो सकती। इस वास्ते के कुरान मजीद में औरत की तरफ भी वही आना साबित है, लेकिन औरत को नबिया नहीं माना गया, और वो वही अल्लाह ही की तरफ से थी। तो वही अल्लाह की तरफ से है, फिर भी नबी होना तय नहीं है। चुनांचे वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई, तो उम्मे मूसा नबी नहीं है अलैहिस्सलाम, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही जिस पर आए वो नबी होना तो दूर की बात, उसके लिए इंसान होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर मान भी लिए अल्लाह की तरफ से वही आए, तो उस जिसकी तरफ वही आ रही है वो नबी नहीं, इंसान होना भी ज़रूरी नहीं है। कुरान मजीद में वौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिदी, मक्खी की तरफ अल्लाह ने वही की है
तो इंसान नहीं है वो। तो इंसान ही नहीं तो नबी कैसे होंगे फिर? इंसान के लिए नबी होने के लिए इंसान होना शर्त है। बल्कि अल्लाह की तरफ से अगर वही आए तो उसका जानदार होना भी शर्त नहीं है, गैर जानदार की तरफ भी वही आ सकती है। चुनांचे कुरान मजीद में है, यौमइदिन तुहद्दिथु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा। ज़मीन अपने ख़बरें बयान करेगी। ज़मीन हैवान में से नहीं है, जानदार में से नहीं है, तो जानदार होना भी ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की तरफ से वही आई, मान भी लिया जाए। तो उस पर उसने कहा कि ये सब जो आप मिसालें पेश की हैं वो सब वही नहीं थी बल्कि इल्हाम था वो। ठीक है। तो ठीक है, इल्हाम भी मान लिया जाए तो इल्हाम से भी नबूवत साबित नहीं होती। चुनांचे कुरान मजीद में खुद है, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स को इल्हाम हुआ है लेकिन नफ्स को कोई नबी नहीं मानता। तो मिर्ज़ा के नबी होने पर वही अल्लाह की तरफ से आना भी मुतयन नहीं है, और जिसकी तरफ आई उसका नबी होना भी मुतयन नहीं, जो गैर नबी की तरफ भी आई है। तो फिर तुम्हारे पास दलील क्या है कि मिर्ज़ा नबी है वो? अरे समझे नहीं समझे? एक मतलब की बात आई है, चले इससे गलतफहमी दूर हो जाएगी। तबलीगी जमात पर एतराज़। एक मदरसे के मोहतमिम साहब ने तबलीगी जमात पर बतौर एतराज़ के हज़रत के पास ख़त लिखा, जिसमें तहरीर था, क्या हुआ था कि तबलीगी जमात का निसाब कि ज़िंदगी में उम्र में 7 चिल्ले यानी 4 महीने, ज़िंदगी में एक बार 4 महीने, और साल में 1 चिल्ला, और महीने में 3 दिन, हफ्ते में 2 गश्त, रोज़ाना की 2 तालीम, ये सब कहाँ से साबित है? ये सब मन घड़त बातें अपनी तरफ से पैदा कर लिए। तो हज़रत ने जवाब में लिखा कि ऐसे उमूर के सबूत के लिए इतना काफ़ी है कि वो खिलाफ शरीयत नहीं है। इस वास्ते खिलाफ शरा नहीं है, काफ़ी है, साबित है, माना जाएगा। इनके सबूत के लिए हदीस होना या नस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी भी कार खैर के तरीक़े कार शुमार होते हैं। किसी भी नेक काम को अंजाम देने का तरीक़ा, नेक काम साबित होना बस काफ़ी है, नेक काम का तरीक़ा साबित होना ज़रूरी नहीं है। तबलीग साबित है, अल्लाह के नबी ने दूसरों को दीन की बात पहुँचाई है। बल्लिग़ के अहकामात हैं, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक आयात हैं, बल्लिग़ अन्नी वलो आया हदीस हैं। तो नफ्स से तबलीग साबित है। सबूत के जो तरीक़े हैं वो तरीक़े ख़िलाफ़ शरीयत नहीं, बस ये काफ़ी है। इसके पीछे नहीं पड़ना कि ये तरीक़े भी हदीस से साबित हैं, इसके पीछे नहीं पड़ना। फिर हज़रत ने इल्ज़ामी तौर पर लिखा कि आप ये बताएं, चूँकि आप मदरसे के मोहतमिम हैं, दरस निज़ामी का निसाब, इतने मुद्दत में आलिम बनना, पहली साल में ये किताब पढ़ाना, दूसरे साल में किताब पढ़ाना, ये सब कौन से हदीस से साबित है? तो फिर आपका मदरसा भी एक बिदात है, फिर शोबे आलिमियत भी एक बिदात है। फिर इस पर कैसे एतराज़, जैसे कभी एतराज़ नहीं किया जाता कि आलिम बनने के लिए इत्तिसाल होना हदीस में कहाँ है, ये किताब पढ़ना हदीस में कहाँ है? ये सब चीज़ें, इल्म ताल्लुम तो साबित है, मन खरजा फ़ी तलबिल इल्मी फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह, इल्म की फ़जीलत साबित है, इल्म तलबुल इल्म फ़रीज़ा साबित है। इल्म के हुसूल के तरीक़े वो ख़िलाफ़ शरा ना हो, बस उतना काफ़ी है, तो भी उसे शरीयत से साबित माना जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? आज भी जैसे 8 साल पढ़ो तो भी क्या बोलते? आलिम। 7 साल पढ़ो तो भी क्या बोलते? आलिम। 5 साल पढ़ो तो भी क्या बोलते? आलिम। ऑफलाइन पढ़ो तो भी क्या बोलते? ऑनलाइन पढ़ के फारिग हो तो भी क्या बोलेंगे? साल मुख्तलिफ है, तरीक़े मुख्तलिफ हैं, फिर भी आलिम होने का लक़ब देते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ने 7 साल पढ़ा था, इमाम शाफ़ी ने कितने साल इल्म हासिल किया था, इमाम बुखारी ने कितने साल इल्म हासिल किया था। हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा साल इल्म हासिल किए हों, हो सकता है कि वो हमसे कम साल में इल्म हासिल किए हों, लेकिन फिर भी हम उनसे बेहतर नहीं हो सकते। तरीक़ों में, वक्त में, नौयत में तनसीस नहीं की जाएगी, नुसूस से साबित करने की कोशिश नहीं की जाएगी। हो गई बात। इस हज़रत के मलफूज़ के ज़िम्न में 2 बातें समझो। पहली बात यह है कि जब ये बात तय हो गई कि किसी भी कार खैर का नफ्से काम साबित होना काफ़ी है, उसकी नौयत के सबूत की ज़रूरत नहीं है, नौयत इज्तिहादी होती है। तिजारत साबित है अल्लाह के नबी से, बस काफ़ी है। क्या क्या तिजारत कर सकते, कैसा तिजारत करना चाहिए, यह सब साबित होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, तिजारत, कपड़े बेच रहे हैं, फलां कर, कपड़े ऐसे नाप के ही बेचते थे क्या अल्लाह के नबी? तो बिदअत है, यह नहीं करना तिजारत, फिर ऐसा नहीं बोला जाएगा।
तिजारत साबित है बस, और जो कुछ भी तरीक़े हैं वो खिलाफ शरा ना हो। खिलाफ शरा तो फिर वो तिजारत गलत। पूरे दुनिया तमाम चीज़ों में ऐसे ही। तामीर, घर बनाना अल्लाह के नबी से साबित है, आपने अपने मकानात बनाए हैं। अब उन मकानात बनाने का तरीक़ा क्या होना चाहिए? ख़ुद बनाना, गारे मिट्टी के बनाना, मिट्टी के ईंट होना, सीमेंट के ईंट होना, मिस्त्री को देना, फलां करना, ये सब साबित होने की ज़रूरत नहीं है। तामीर का तरीक़ा खिलाफ शरा नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ों में यही बात है। खाना पकाना ये साबित है, बाकी खाना पकाने के लिए मिट्टी का बर्तन होना, लोहे का होना, स्टील का होना, प्लास्टिक का होना, किसका होना, पकाए बगैर खाए, वो सब अलग चीज़ें हैं। खाने के बनाना साबित है बस। ऐसे हज़ारों मिसालें जिसमें आदमी नौयत पर गुफ्तगू नहीं करता। समझ गए? पहली बात यहाँ पर यह समझना चाहिए कि बाज़ हमारे नादान और कम इल्म और इल्म दुश्मन, अक़ल दुश्मन ये कोशिश करने लगते हैं, नहीं ये तरीक़े भी हदीस से साबित है, हदीस में आया है कि लगाना चाहिए, हदीस में है कि फ़लाँ करना चाहिए, हदीस में है 2 गश हदीस से साबित है, हदीस से 2 साबित है, फ़लाँ चीज़। बेवकूफ़ हो गए क्या? जब तुम्हारे को सबूत के बग़ैर भी, अरे तुम्हारे को गवाह पेश करने की, तुम्हारे को प्रूफ पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बग़ैर भी ये तरीक़े सही हैं, तो पीछे क्यों पड़े साबित करने के? अरे नहीं समझे? तो जो कोशिश करते हैं अपने हर तरीक़े को हदीस से जोड़ने की, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारे दावत व तबलीग़ के निज़ाम से मुताल्लिक़ तमाम उलमा, हम खुद भी बज़ात खुद, मैं अपने ज़ात से शामिल, कोई भी इन तरीक़ों पर एतराज़ नहीं करते। यानी चिल्ला कहाँ से साबित है, 4 माने कहाँ से साबित है, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करेंगे नहीं। जब पढ़े हैं ये सब चीज़ें, साबित होना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा एतराज़ात अपन कोई करते नहीं हैं। लेकिन गलतफ़हमी क्या होती है, जब दावत व तबलीग़ में बोली जाने वाली बातें जो मनगढ़ंत होती हैं, वो जब ज़िक्र की जाती हैं तो लोग उन मनगढ़ंत बातों से बचने के बजाय बोलने वाले के बारे में ऐसा समझ जाते हैं कि दावत तबलीग़ के मुखालिफ हैं। अरे समझे? नफ्स तबलीग़ के मुखालिफ हैं, इनको तबलीग़ नहीं जमती। चुनांचे हमारे शहर में हज़रत मौलाना अब्दुल ख़बीर साहब दामत बरकातुहुम को इन मेहरबानों ने और इन शुरफ़ा की जमात ने जानिबैन से, तरफ़ैन से बदनाम कर रखा है कि तबलीग़ के ख़िलाफ़ है। हालांकि तबलीग़ में बोली जाने वाली जो फालतू किस्म की बातें हैं उसके मुखालिफ हैं, वो नहीं, वो इल्मी दियानत है। हत्ता के बाज़ ऐसे कमज़र्फ़ निकले हैं जो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब पर भी अपने ऑडियो क्लिप से अपलोड कर रहे हैं कि हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिमाकत की बातें हैं। इस्लाह की बातें जब की जाएंगी तो समझते हैं कि नफ्से काम के मुखालिफ हैं। नफ्से काम का भी कोई आलिम मुखालिफ नहीं होता, इन नौयतों का भी कोई मुखालिफ नहीं होता। क्या चिल्ला कहाँ साबित फलां, ये ना इनके सबूत के और इस तरीक़े कार के भी कोई मुखालिफ नहीं होते। अरे समझे? लेकिन जब गलती निकाली जाती है तो समझते हैं कि पूरे के मुखालिफ हैं। ये गलतफहमी जो नहीं होना चाहिए। अरे समझे नहीं समझे? अब चूँकि मसला यह है कि बाज़ लोग अपने आप को ऐसा समझ जाते हैं कि हम हर गलती से पाक हैं, हम हर गलती से पाक हैं। तब जब गलती निकाली जाएगी तो समझते हैं कि भाई ये हमसे नाराज़ हैं। हालांकि गलती से मुतालिक बात बोली जा रही है, आपकी ज़ात से मुतालिक किसी को कुछ तकलीफ़ नहीं है। ज़ाती मामलात के लिहाज से आप कितने पानी में हैं, कितने शराब में हैं, कितने दूध में हैं, कितने शहद में है, वो समाज जानता है कि कौन कितना डूबा हुआ है। आपसे ज़ात, आपकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आपकी ज़ात से तबलीग़ नहीं है। तबलीग़ तो अपने हिसाब से चल रही है। आप अपने आप को जो है समझ जा रहे हैं कि भाई मैं तबलीग़ वाला हूँ, वो का मतलब है कि तबलीग़ मेरे से है, मैं तबलीग़ से हूँ। अरे तुमसे तबलीग़ क्यों है? तुम मर गए तो तबलीग़ मर जाती क्या? तुम तबलीग़ से है ये मान लो, ठीक है कि तुम चल रहे हो, तुम इबादत कर रहे हो, तुम जिंदे हो या तुम कुछ नेक काम कर रहे हो तबलीग़ की बरकत से, इतना तो ठीक है मान लेंगे। लेकिन तबलीग़ मेरे से है मतलब क्या? तुम है तो तबलीग़ है, नहीं तो ख़त्म, ऐसा तो नहीं है। ये गलत बात है। लेकिन इस दर्जे का गुलू पैदा कर लेके समझते हैं कि हमारे मुखालफत में, हमारे गलतियों के बारे में जो भी बोलेगा वो हमारा मुखालिफ है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आदमी गलती बोले तो मुखालिफ हो जाए। खैर खाही के जज्बे से बोलते हैं। और चूँकि इल्मी दियानत है, मनगढ़ंत और मौजू बातें बोलना हराम नाजायज़ से आगे बढ़कर अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना है। और वो कौन तंबी करेंगे? उलमा ही तंबी करेंगे। इल्म की हिफाजत उन्हीं के ज़िम्मे है। तो इसे मुखालिफ समझ जाना गलत फहमी है। चौथा मलफूज़ है, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदामंद होगा। एक नए फ़ारिग़ मौलवी साहब जो किसी मदरसे में उस्ताद हुए, उनको छोटी छोटी किताबें पढ़ाने के लिए दी गई
तो हज़रत ने उनको नसीहत करते हुए फरमाया कि ये ख्याल न करना कि मैं अल्लामा हूँ, मैं अपने क्लास में फ़र्स्ट आता था, पोजीशन आता था, इम्तियाज़ी आता था, मुझे बड़ी किताबें मिलनी चाहिए, छोटी किताबें पढ़ाना मेरी तौहीन है। जो उस्ताद ऐसा समझता है वो बेवकूफ़ है, और जो उस्ताद ऐसा समझता है वो दरअसल सलाहियतमंद नहीं होता, क्योंकि छोटी किताबों से सलाहियत बनती है आदमी की, बुनियाद से ही घर मजबूत होता ना। और जो समझे ये कि भाई मैं बुनियाद के पत्थर ज़मीन खोदूं, गाड़ूं और फिर उसे दफना दूं, दिख रहा नहीं कुछ भी, मैं नहीं, सिर्फ जो दिख रहा है वो बनाऊंगा, मैं बुनियाद नहीं बनाऊंगा तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी, कभी घर नहीं बना सकता उन्हें। इस वास्ते कि जो दिख रहा है वो बनाने के लिए कुछ पत्थर ज़मीन में गाड़ के दफन करके नहीं दिखते, वो बुनियाद बनाना ज़रूरी है। ऐसे ही आदमी जलालैन, मिशकात, हिदाया, फ़लाँ बड़ी बुखारी और सिहा सिता सब पढ़ाने के लिए सबसे पहले इबारत तो पढ़ने आना ढंग से, तुम्हारे इबारत तो हल करने आना कम से कम। ये महारत पैदा नहीं हुई, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के ख्वाहिश ज़ाहिर कर, पढ़ाने के ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगे। तो हज़रत ने फरमाया ऐसा सोचना कि मुझे बड़ी बड़ी किताबें मिलनी है, ये गलत बात है। छोटी छोटी किताबें सीने में महफूज हो जाएं तो बड़ी किताबों के लिए बड़ी मदद मिलती है, उनको पढ़ाना आसान हो जाता है। उसके बाद फरमाया कि मैंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में शुरू से लेकर आखिर तक तमाम किताबों का तकरार कराया, हत्ता के दौर हदीस शरीफ की किताबों का भी मैंने तकरार कराया। ये तो तालिब इल्मी में तो अब बताओ कि जो शुरू से लेकर आखिर तक तकरार कराया हो तो उसे जाहिर सी बात है तकरार कराना एक दर्जे में पढ़ाना चाहिए ना। जो उस्ताद पढ़ाया मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की मशक़ कर रहा हूँ, इतना सब किया, मगर जब उस्ताद बना और मुलाजिम हुआ तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए जमात अव्वल में मीज़ान मुनशइब दी गई, जो आज आसान न हो, आसान सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। उस ज़माने में फ़ारसी, हम भी फ़ारसी से ही पढ़े हैं, जो कुछ भी नहव सर्फ़ वग़ैरह, मीज़ान मुनशइब, पंजगंज, नहमीर, ये सब किताबें सर्फ़ और नहव की फ़ारसी में ही पढ़ाई गई हैं, तो वो किताब दी गई। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी जो शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख़ हैं, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख़ हैं, तो ये सबसे पहले जमात अव्वल की किताब मीज़ान मुनशइब के बाद पंजगंज पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाए। तो मतलब बड़े बड़े अकाबिर भी उनकी इब्तदाई तदरीस की ज़िंदगी छोटी किताबों से ही हुई है। फारिग होते ही बड़ी किताबों के चक्कर में रहना बेवकूफ़ी और नादानी है। आदमी जब छोटी किताबें पढ़ाने में अच्छी महारत हासिल कर लेता है तो इदारा ख़ुद सोचता है कि भाई अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू होता है। हम भी जब आए तो अव्वल की किताबें, इदादिया की किताबें वही पढ़ाए हम बचपन, मतलब है कि जब तदरीस का जब बचपना था तो वहीं से शुरू होते हैं। जब मेहनत से पढ़ाते हैं, देखते हैं कि वक्त मुकम्मल दे रहे हैं, तलबा को गिरफ्त में रखे हैं, समझाते हैं, आगे बढ़ाना चाहिए, तो ख़ुद ब खुद साल 2 साल 3 साल के अंदर आदमी आगे बढ़ते जाता है। अपनी मेहनत से, महारत से आदमी अपना मकाम बनाता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं पहले से माहिर हूँ, मुझे दे दो, बस बोल दिए दे देना चाहिए। 5वीं बात है, थोड़ी तनख्वाह में अल्लाह बहुत बरकत रखते हैं। ये बात हमें सोचना चाहिए, जो तनख्वाह लेते हैं, जो तनख्वाह देते हैं उन्हें नहीं बोलना चाहिए। तनख्वाह कम दे रहे मोहतमीम साहब, तनख्वाह कम दे रहे सदर साहब और मस्जिद की कमेटी, और बोलते हैं तनख्वाह में बहुत बरकत रहती है। जब देने वाला बोलेगा तो हम उससे बोलेंगे ये बरकत वाली आप रख लो, आपकी जो नहुसत वाली हमें दे दो, हम इसमें बरकत पैदा कर लेंगे। जो लेने वाले हैं वो हमेशा ही सोचना चाहिए भाई जो मिले ठीक है, अल्लाह उसमें बरकत देंगे। जब मैं कानपुर में था तो मेरी तनख्वाह सिर्फ 70 रुपये थी माहाना, और उनमें से 60 रुपये घर में भेज देता था, बाकी से एक वक्त खाने का इंतज़ाम करता, यानी कितने बाकी बचे अब 10 रुपये, 60 रुपये घर भिजा दिए, 10 रुपये रखे महीने भर के ख़र्च के वास्ते, और 10 रुपये में से एक वक्त का खाना खाता था और बाकी एक वक्त खाना नहीं खाता था। उनमें से बचा कर, चूँकि मेहमान कसरत से मुलाकात के लिए आते थे, उनके चाय पानी का ख़र्च होना पड़ता था, तो मैं उस 10 रुपये में अपने एक वक्त का खाना, फिर मेहमानों का इकराम, ये सब करते हुए भी वो 10 रुपये में से अल्लाह इतनी बचत रखते थे कि बाज़ मरतबा उस बचे हुए पैसे से मैं अपने कपड़े ख़रीद लेता था। अरे समझे, अल्लाह कितनी बरकत रखे होंगे। किताबें ख़रीद लेता था, और फिर कुछ बच रहता तो उसको हज की नीयत से उठा कर रख लिया करता था। चुनांचे इसी तरह वो 10 रुपये में से बचे चाय पिलाकर, कपड़े ख़रीद कर, किताबें ख़रीद कर भी बच गए हुए उन बचे हुए पैसों से ही मैंने हज अदा किया है। कौन फरमाए?
हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, फतावा महमूदिया जिनकी है 32 जिल्दों में, उसके मुसन्निफ। आखिरी है, अफ़्रीका में एक साहब मजलिस में मसाइल खूब पूछते थे हज़रत से अफ़्रीका का बहुत ताल्लुक़ था। आपके खुलफ़ा भी आजकल यानी कई सालों से हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब अफ़्रीकी वहीं पर हैं कई खुलफ़ा। तो एक रोज़ कहने लगे कि बाबा मुफ्ती, ये मेरे साथ मेरी दाढ़ी पर एतराज़ करते हैं और परेशान करते हैं, आखिर को है तो दाढ़ी अगरचे कि छोटी है। यानी वो जो साहब पूछने वाले थे, खशखशी दाढ़ी बोलते ना, काट के जो छोटी रखते हैं वो, तो छोटी दाढ़ी पर एतराज़ करने लोग, भाई दाढ़ी दाढ़ी है, छोटी हो के बड़ी हो, एतराज़ क्यों कर रहे? आप लोग एक मुश्त रखे सुन्नत के मुताबिक और मैं खशखशी रखा हूँ, ये भी दाढ़ी वो भी दाढ़ी है, मान लेना चाहिए। हक़ गो उलमा ये होते हैं कि भाई ये मेरी मजलिस में आ रहा है, मुझसे मसाइल पूछ रहा है और इल्मी इस्तिफ़ादा कर रहा है, अफ़्रीका का है, डांटूंगा तो नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, ये सब कुछ रियायत नहीं होना है। बात सही है, बोल दो, रहा ठीक है, अपना रहा तो रहता, अपना नहीं है तो जाता, ख़त्म। यानी अगर हम किसी को डांटें और वो हमारी मजलिस छोड़ के चला जाए तो हमारा है ही नहीं है, जाने दो, क्या हुआ, जो हमारा नहीं वो यहाँ रह के क्या करेगा। और हम डांटें फिर भी सुन के रह जाए, वो अपना है, अपने को डांटने में क्या हुआ, फिर इस्लाह की गर्ज से ही तो डांट रहे हैं। यही उसूल पीर और मुरीद में रहेगा कि जो बैत है, गलती पर डांटे तंबी किए, अपना है तो रहेगा, नहीं है तो जाएगा, ख़त्म। चला गया तो एक टेंशन ख़त्म होगा ना। जो अपना नहीं है फिर भी अपना होना दिखाए, वो बहुत दर्द सर है, वो खाली अपना समझ के हम बहुत कुछ बोल दिया उसके सामने, वो जाके सब सुना दिया जो नहीं सुनाना चाहिए था। होते हैं ना बहुत सारे लोग, फ़ोन करते, कॉल रिकॉर्ड करते, आम कर देते, तो ये बात तो तुझसे हो रही थी, तेरे ख़ानदान से थोड़ी हो रही थी, तो ख़ानदान को सुना रहा है, पब्लिक को सुना रहा है। तो इत्तेफाक से उसी मजलिस में दौरान गुफ्तगू 14 लाख का जिक्र आ गया किसी मामले के तहत में। तो हज़रत ने पूछा कि बतलाओ, जिसके पास 14 लाख रुपए हैं वो मालदार है? ये साहब से पूछे जो सवाल कर रहे हैं। जी मालदार है। मैंने कहा जिसके पास सिर्फ 14,000 रुपये हों वो मालदार है? कहने लगा वो भी एक तरह का मालदार है। फिर मैंने कहा जिसके पास सिर्फ 1400 रुपये हों या सिर्फ 14 रुपये हों वो मालदार है? कहने लगा वो काहे का मालदार, 14 रुपये से क्या मालदार होगा आदमी, 1400 रुपये से क्या मालदार होगा आदमी। यानी आज से समझो कि 40-50 साल पहले की बात। तो मैंने कहा क्या बात है, उसको मालदार क्यों नहीं कहते? तो कहा क्या 1400 या सिर्फ 14 रुपये से मालदार नहीं होता आदमी? हज़रत ने पूछा। उसके बाद फरमाया आप, अच्छा ये आपको ये जो, फिर उसके बाद फरमाया कि ये जो एक मिसाल होगी ना, ये 14 लाख रुपए वाला मालदार 14 रुपये वाला मालदार नहीं है, आप उसे मालदार नहीं मान रहे, ठीक। आपकी खूबसूरत टोपी है, अगर उसमें इतनी सी जल जाए फिर भी आप उसको पहने और ये बोलें कोई भी, भाई क्या हुआ, इतनी से तो जली है, बाकी टोपी तो टोपी है, क्यों टोपी नहीं मानते उसको? फिर उसके बाद बोले आपकी चमकदार शेरवानी जो आप पहने हैं, अगर वो एक तरफ से जल कर फट जाए फिर आप उसे पहने तो कोई एतराज़ करे तो आप कहेंगे कि क्या हुआ, एक तरफ से तो जली है, बाकी शेरवानी शेरवानी है, क्यों एतराज़ कर रहे हो? एक एक मिसाल से देते हुए, पैसे से, टोपी से, शेरवानी से, अब आगे शायद बचा पैजामा से, अब और समझाते जाएंगे तो समझ गया पूरा नंगा हो जाऊंगा मैं। तो बोला बस बाबा बस समझ गया, मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 14 लाख रुपए हो तो मालदार है, 14 रुपये से मालदार नहीं है। एक मुश्त मुकम्मल दाढ़ी है तो दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी दाढ़ी अरे समझे नहीं समझे? तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो छोटी छोटी दाढ़ी रखते हैं फिर भी समझते हैं कि हम हदीस पर अमल कर रहे हैं, बिलखुसूस जो इस्लामी जमात होने के दावेदार होते हैं, कोई तरीक़ा ही नहीं। और पड़ोस मुल्क का एक बेवकूफ़ है जो बिल्कुल क्लीन शेव, ना इधर का ना उधर का, ऐसा दिखता है, फिर भी कहता है वो तो रिवाज था अरब का, साबित ही नहीं अल्लाह के नबी से दाढ़ी। बेवकूफ़ी और हिमाकत है। लेकिन ये है, ये उस सिलसिले में जिसकी दाढ़ी है फिर भी वो काट रहा है और छोटी बना रहा है, और जिसकी दाढ़ी ही छोटी है कुदरती तौर पर, जैसे क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज भी उनकी तस्वीर देखेंगे आप तो 3-4 बाल ही है उनके, बुढ़ापे तक भी 3-4 बाल ही थे, लेकिन वो 3-4 बाल की भी हिफाजत किए। 3-4 बाल ही से कैसे दिखते, ख़राब दिखते, इस वास्ते काट के बस सब बराबर कर दूंगा, नहीं, जो है वो आपके हिस्से के मुक़द्दर की दाढ़ी है, वो भी सुन्नत है, वो 4 बाल में भी सुन्नत का सवाब मिलेगा आपको। अरे समझे नहीं समझे?
एतराज़ करने वाला बेवकूफ़ है कि भाई उसका जिस्म है, अल्लाह ने उसे वैसा बनाया है, तो उसमें उसका क्या इख्तियार है। ऐसे ही इसका भी मसला है कुछ तरफ दाढ़ी नहीं आती है तो आप में से कोई अहमक परेशान करेगा तो वो गुनहगार होगा। अगर ये उस बुनियाद पर के लोग मुझे सताते हैं, मौजूदा दाढ़ी भी निकाल देगा, तो ये गुनहगार होगा। सुन्नत के मुताबिक रखने के लिए जितना मुझे मिली है बस वो काफ़ी है। मुझे सवाब और सुन्नत समझ के करना है, थोड़ी मुझे हैंडसम और खुश होने के लिए और ख़ूबसूरत दिखने के लिए थोड़ी रखना है।